सुप्रभात बच्चों, आज हम क्षितिज का काव्य खंड शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसका नाम हम सूरदास जी के पद जो कि आज करेंगे और इसके कवि सूरदास जी हैं। तो बच्चों, जब उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर मथुरा आता है तो गोपियाँ उससे कहती हैं, उसका विरोध करती हैं। तो क्या कहती हैं? देखो, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत सन्हे तगाते, आप श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी, तगा बंधन होता है, तगा किसी बंधन में नहीं बंधे हो। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही आपका मन किसी के प्रेम के प्रति आसक्त हुआ है या किसी के प्रेम में नहीं डूबा है। पुरैनी पात रहत जल भीतर। पुरैनी पात क्या होता है बच्चों? कमल का पत्ता। जिस तरह से कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी ता रस देह न तागी, पानी की एक बूंद भी उसके ऊपर कोई दाग नहीं लगाती। जो जल माहे तेल की गागरी। गागरी क्या होती है? मटकी। जिस तरह से तेल लगी मटकी को हम पानी में डुबोते हैं, बूंद न ताको लागी, उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। उसी प्रकार हे उद्धव, आप श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी आप श्री कृष्ण की भक्ति में लीन नहीं हुए, उनके प्रति आपका कोई प्रेम नहीं उमड़ा। प्रीति नदी में पाँव न बोरिया, आपने प्रेम की नदी में अपना पाँव भी नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, और न ही आपकी नज़र किसी के रूप सौंदर्य पर आसक्त हुई है या फिर किसी के रूप सौंदर्य में नहीं उलझी है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। अब सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं, अबला हम भोरी, हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएँ हैं। गुर चाटी जो पागी, हम श्री कृष्ण की भक्ति में इस प्रकार लीन है जिस प्रकार चिटिया गुड़ को देखकर उस पर चिपक जाती हैं और अपने प्राणों को त्याग देती है, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण की भक्ति में अपने प्राणों को ही त्याग देंगे। बच्चों, ये इसकी हिंदी है। आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपने लिखना कैसे है। तो अपनी गाइड उठाइए, उसमें सबसे पहले आपने याद करने हैं, इसके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न दिए हुए हैं, ये आपने याद करने हैं। पद पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, ये आपने इस पहले पैरे के प्रश्न याद करने हैं। आपने लिखना क्या है? शिल्प सौंदर्य, जो कि आपकी 9th क्लास में मैंने करवाए थे। तो इसमें आप अगला पेज पलटिए, यहाँ पर दिए हुए हैं पद पर आधारित सौंदर्य सराहना संबंधी प्रश्न। तो सबसे पहले आपने शिल्प सौंदर्य लिखना है। उसमें सबसे पहली लाइन आपने लिखनी है ये घ के उत्तर। शिल्प सौंदर्य लिखकर सूरदास के पद, इस पद में यहाँ से लेकर इसका ये पूरा लिखना है। विशिष्टता है, यहाँ तक लिखने के बाद फिर इसका आपने ख लिखना है। व्यंग्य भाव है, ये आपने लिखना है। उसके बाद अड़े, नीति काव्य विधा से संबंधित है, माधुर्य गुण प्रधान है, लक्षणा शब्द शक्ति निहित है, कृष्ण भक्ति काव्य भाग से संबंध है। इसके बाद आपने ये लिखना है, छंद प्रयोग और स्वर मैत्री के प्रयोग के गुण ने प्रदान की है।
इसके बाद अपरस सन्हे तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। और आखिरी में बच्चों आपने इसका अलंकार वाला पॉइंट लेना है। ये अनुप्रास, उपमा, रूपक, उदाहरण और दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। बच्चों ये तो आपका शिल्प सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य के अंदर आपने लिखना है। भाव सौंदर्य के अंदर आपने क्या लिखना है, आप इसके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न में आ जाइए। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न में आपका पहले प्रश्न का उत्तर गोपियाँ उद्धव को प्रेमहीनता का मजाक उड़ाती हुई, ये वाला कै पार्ट आपने इसके भाव सौंदर्य के अंदर लिखना है। और इसकी भाषा शैली में क्या लिखोगे आप, इसकी भाषा एक तो सरल सहज भावों के अनुसार है। और सूरदास की मैंने आपको बता रखी है कौन सी भाषा बच्चों, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। आपने इसके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न याद करने हैं। इसका शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य और भाषागत विशेषता लिखनी है। थैंक यू।